आप सभी को नमस्कार। मैं रणबीर बैरवान आपका अपने एस्ट्रो गाइड यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे नंबर्स के बारे में, नंबरोलॉजी के बारे में। नंबरोलॉजी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, आज के दिनों में तो बहुत पॉपुलर है। नंबर्स की स्टडी को हम नंबरोलॉजी के नाम से जानते हैं। नंबरोलॉजी को जानना इसलिए जरूरी है कि हर नंबर की अपनी एक इंडिविजुअल एनर्जी होती है। उस एनर्जी को पकड़ने के लिए हम जानेंगे कि क्या नंबरोलॉजी का नंबरों का किसी रिलीजन के साथ भी कोई संबंध है, किसी स्पिरिचुअलिज्म के साथ भी क्या कोई संबंध है। हर नंबर की अपनी एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल वैल्यू होती है, जिससे हमें पता चलता है कि नंबर्स की डीप रूट्स तो रिलीजन से ही निकली हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रिलीजन के, धर्म के अपने अपने स्पिरिचुअलिज्म के बहुत अलग अलग से पावरफुल वे होते हैं। हमारे इंडिया में तो रिलीजन अनेकों तरह के हैं और सबकी अपनी अपनी इक्वल पावर है। हमारे इंडिया में हर व्यक्ति को फ्रीडम है कि वह किसी भी धर्म को मान सकता है। क्यों? ये सब रिलीजन एक इक्वल सी मान्यता रखते हैं। रिलीजन, धर्म है क्या? कॉस्मिक की पावर को इंसान की इनर लाइफ के साथ जोड़ दिया जाए तो उस पावर को रिलीजन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में रिलीजन को आत्मा की खुराक, अपनी सोल का फूड भी माना जाता है। जब हम कोई धार्मिक पूजा करते हैं, उनमें मंत्रा चैंटिंग करते हैं। वह मंत्रा चैंटिंग जो की जाती है वह किसी स्पेसिफिक नंबर के अनुसार की जाती है, जैसे 21 बार 21 टाइम्स, 108 बार 108 टाइम्स। उसका भी महत्व है हमारे रिलीजन में, जिससे हमें पता चलता है कि नंबरों का भी बड़ा डीप कनेक्शन है हमारी पूजा के साथ। मंत्रा का नंबरों के साथ संबंध यह दिखाता है कि रिलीजन में नंबरों का एक खास स्थान है। यह बताता है कि नंबरों का गहरा संबंध है धर्म के साथ, स्पिरिचुअलिज्म के साथ। नंबरों का एक गहरा डीप रिलेशन है। अगर हम रिलीजियस सिंबल ओम की बात करें या अल्लाह के नंबर 786 की बात करें या किसी और रिलीजन के सिंबल्स की बात करें, उनका न्यूमरोलॉजी करीब बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हम अपने वेदों पुराणों में देखें, वहां पर बहुत क्लियरली वर्णन है, कि मंत्रज से अच्छे और जल्दी रिजल्ट लेने के लिए इन स्पिरिचुअल मंत्रज को अगर अलग अलग काउंटिंग में किया जाए तो बहुत जल्दी से अच्छे प्रभाव मिलते हैं। जैसे अगर सूर्य की पावर बढ़ानी हो, सन की पावर बढ़ानी हो, तो हमें सन के मंत्रा को अगर 7000 बार चैंटिंग कर ली जाए तो सूर्य के मैलेफिक प्रभावों को पूरी तरह से दूर किया जा सकता है और अच्छे प्रभाव सूर्य से लिए जा सकते हैं। इसी तरह अगर चंद्र ग्रह की बात करें, अगर चंद्र ग्रह जन्मपत्री में मैलेफिक हो और उनकी अफ्लिक्शन को दूर करना हो और चंद्र की पावर को बढ़ाना हो, तो 10,000 बार अगर चंद्र के मंत्रा का जाप किया जाए तो बेहतर रहता है। अगर जन्म पत्री में मंगल पीड़ित हैं या मंगल अफ्लिक्टेड हैं, तो मंगल के मंत्रा को 7,000 बार चैंटिंग की जाए तो मंगल के दुष्प्रभाव दूर होते हैं और मंगल की पावर बढ़ती है। इसी तरह से अगर बुध ग्रह जन्मपत्री में अफ्लिक्टेड हो या बुध से परेशानी आ रही हो, तो बुध ग्रह के मंत्रा का 17,000 बार उसके मंत्रा का चांटिंग किया जाए तो बुध के बुरे प्रभाव दूर करके हम बुध की पावर को बढ़ा सकते हैं। अगर हमें देवगुरु बृहस्पति से कोई दिक्कत आ रही हो, परेशानी आ रही हो, उनकी पावर को बढ़ाना हो, तो हमें 16,000 टाइम्स 16,000 बार गुरु के मंत्रा का जाप करने से लाभ मिलता है
और गुरु की पावर बढ़ती है। इसी तरह से शुक्र ग्रह की पावर को बढ़ाने के लिए हमें 20,000 बार शुक्र देवता के मंत्र का जाप करने से शुक्र की पावर को सही किया जा सकता है। अगर शनि की बात करें, शनि के मंत्र को 19,000 बार चांटिंग करने से, जाप करने से हम कर्म फलदाता शनि के प्रकोप से बच सकते हैं और शनि की पावर को अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम राहु की बात करें, अगर राहु से दिक्कत आ रही है, अचानक से प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, तो राहु के बीज मंत्र की चांटिंग अगर 18,000 टाइम्स की जाए तो हम राहु के प्रकोप से भी बच सकते हैं। अब लास्ट में अगर बात करें तो केतु ग्रह की, मोक्षा देने वाले ग्रह, अगर हमें केतु ग्रह से दिक्कत आ रही हो तो केतु ग्रह के मंत्र की भी चांटिंग अगर 7,000 बार की जाए तो केतु की बुरी दृष्टि को, केतु के बुरे प्रभाव को खत्म करते हुए हम केतु से भी लाभ उठा सकते हैं। तो यह है नंबरोलॉजी का डीप रिलेशन, नंबरों का डीप रिलेशन हमारे मंत्रस के साथ, हमारे स्पिरिचुअलिज्म के साथ और हमारे रिलीजन्स के साथ। यह बताता है कि हर नंबर की अपनी एक सेपरेट ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। जैसे हम बात करें देव मंत्रों की, उनके तो वर्ड्स की काउंटिंग भी नंबर के हिसाब से होती है। देव मंत्र के टोटल वर्ड्स 22 रखे गए हैं। अगर हमारी इच्छाएं मटीरियलिस्टिक हों तो उनके लिए 5 अक्षरी 5 वर्ड्स के मंत्रज होते हैं। और अगर हमें स्पिरिचुअलिज्म में सक्सेस प्राप्त करनी होती है तो 1 अक्षरी 1 वर्ड के मंत्रज से भी हम स्पिरिचुअलिज्म की में आगे तक जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मंत्रा चांटिंग के लिए जो माला होती है उसके डिफरेंट डिफरेंट बीड्स होते हैं, डिफरेंट काउंटिंग के बीड्स होते हैं, उसमें भी नंबर मैटर करते हैं। 108 बीड्स की माला, 108 मनके की माला ओवरऑल चांटिंग के लिए यूज की जाती है। उसका महत्व है, वो आगे मैं बताऊंगी महत्व क्या है। और अगर किसी ने मोक्षा के लिए मंत्रा चांटिंग करना है तो उसे 28 बीड्स की माला यूज करके बहुत अच्छे से लाभ प्राप्त हो सकता है। और अगर किसी ने ऑल अराउंड सक्सेस प्राप्त करनी है तो वह अगर 54 बीड्स की माला को यूज करके मंत्रा चांटिंग करे तो उसे बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। तो यह है ब्यूटी नंबर्स की, कि कैसे स्पिरिचुअलिज्म के साथ, रिलीजन के साथ नंबर्स कितनी डीपली कनेक्टेड हैं और इनकी प्रेजेंस के बिना स्पिरिचुअलिज्म का या रिलीजन का कोई काम आगे नहीं बढ़ता। यह है ऊर्जा इन नंबरों की। जैसे हम देखें कि रिलीजियस सिंबल हमें एक मैसेज देता है, जैसे रिलीजियस सिंबल 786 की ही बात करें, अगर इसे जोड़ें 7 + 8 + 6 इनको जोड़ें तो 21 आ गया। 21 में फिर 2 और 1 का योग करें तो 3 आ गया। यह 3 नंबर जो है यह युपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है। यह नंबर 3 युपिटर का नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? विजडम को, मोक्षा को। और यह रास्ता दिखाता है किसका? धर्म का, मोक्षा की तरफ लेकर जाता है यह नंबर। तो यह है पावर हमारे रिलीजियस सिंबल की, उसका नंबरोलॉजी से कनेक्शन की और उसकी ऊर्जा की। यह 3 नंबर कंटेंटमेंट का है, सेल्फ रियलाइजेशन का है। लॉजिकली जितने भी रिलीजियस सिंबल हैं उनका 3 के साथ सीधा सीधा संबंध है। अब अगर हम ओम सिंबल की बात करें, ओम सिंबल को हिंदी में देखें तो उसमें 3 सीधा सीधा हमें नजर आता है। तो रिप्रेजेंट क्या करता है? यह ओम का सिंबल भी गुरु को रिप्रेजेंट करता है और गुरु की पावर को तो हम जान ही चुके हैं। यह कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि सोल इज गॉड एंड गॉड इज वन। नंबर 1 से लेके
नंबर 9 तक सारे के सारे नंबर्स डीपली नंबरोलॉजी के साथ रिलेटेड हैं। जैसे नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को और नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है मंगल को। तो 9 हुआ 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। तो मार्स जो है, मंगल जो है, पावर देता है किसको? जीवन को, जीवन के जर्नी को कंप्लीट करने के लिए वह सोल को पावर देता है इस जीवन के जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। यही रीजन है कि पूजा की माला के 108 बीड्स होते हैं। अगर 108 का योग करें तो 1 + 0 + 8 इक्वल हुए 9 के। तो 9 क्या हुआ? मार्स को रिप्रेजेंट करेगा, मार्स का मंगल हुआ। यह माला हमें पावर देती है कि हम मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की लस्ट से बाहर निकले। और यह है रिलीजन जो नंबरोलॉजी की डीप रूट है। नंबर्स का तो हर रिलीजन में खास इंपॉर्टेंस है। जैसे नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस एक्टिविटीज को। संसार के सारे फेथ्स का अगर जिक्र किया जाए तो वह 3 को, ट्रिनिटी को ही दर्शाते हैं। जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश 3, धर्म, अर्थ, काम 3, सात्विक, राजसिक, तामसिक 3। सारा स्पिरिचुअल जर्नी 3 से ही चलता है। यह है इम्पोर्टेंस 3 की। जैसे नाड़ीज में ही देखें तो ईडा, पिघला, सुषमा वो भी 3। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बीइंग्स में भी बॉडी, सोल एंड माइंड के बिना ह्यूमन बॉडी कंप्लीट ही नहीं है। तो यह है इम्पोर्टेंस 3 की, और यह है इम्पोर्टेंस नंबरों की, यह है इम्पोर्टेंस नंबरोलॉजी की, यह है इम्पोर्टेंस नंबरों की एनर्जी की, नंबरों की पावर की। तो हम जान गए कि नंबर्स हमें स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाते हैं और हम डेट ऑफ बर्थ से इजीली की नंबर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनकी सहायता से हम स्पिरिचुअली और वर्ल्डली चीजों में सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। हमें यह नंबर की वर्ड्स आगे रास्ता बता सकते हैं हमारी सक्सेस का। तो यह है ब्यूटी नंबर्स की। आज के वीडियो में हमने नंबरोलॉजी की बेस को जाना, आधार को जाना। नेक्स्ट हमारी आने वाली वीडियो में हम 1 से लेके 9 तक को सीक्वेंस तक लेके चलेंगे। हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम एक नंबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारे से जुड़िए रहिएगा। आप अपने नंबर 1 के क्या ट्रेड्स हैं उनको आने वाली वीडियो में डिटेल में जानेंगे। आप सभी का धन्यवाद।